शालीमार और निषाद, यह है उस अध्याय का नाम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं हम अपनी आज की इस वीडियो में। इसे मैंने लिया है कक्षा 4 की बाल भारती नामक पाठ्य पुस्तक से। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। भारत में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्थान हैं जिन्हें मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर बनाया और सजाया है। कश्मीर के शालीमार और निषाद बाग ऐसे ही दर्शनीय स्थान हैं। शालीमार बागों का राजा है तो निषाद को बागों की रानी कह सकते हैं। कश्मीर की घाटी संसार की सुंदर घाटियों में से एक है। कहीं पहाड़ों से झरने गिर रहे हैं तो कहीं मीठे पानी की बड़ी बड़ी झीलें हैं। कहीं केसर की क्यारियां हैं तो कहीं धान के हरे भरे खेत। कहीं चिनार के विशाल वृक्ष हैं तो कहीं लंबे देवदार के। सारी घाटी फल फूलों के बगीचे से भरी पड़ी है। ऐसा जान पड़ता है मानो सारा कश्मीर ही एक बहुत बड़ा बाग हो। कश्मीर की इसी सुंदरता को देखकर मुगल बादशाह जहांगीर प्रतिवर्ष कश्मीर जाया करते थे। उन्हें बाग लगवाने का बड़ा शौक था। कश्मीर में भी उन्होंने कई बाग लगवाए। ये बाग उन्होंने ऐसे स्थानों पर लगवाए जहां पास से कोई झील या झरना हो ताकि उनकी सिंचाई का भी प्रबंध हो सके। जहांगीर द्वारा लगवाए गए बागों में शालीमार बहुत प्रसिद्ध है। शालीमार का अर्थ है प्रेम। वास्तव में यह बाग बादशाह जहांगीर के सौंदर्य प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। इसे मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर सजाया है। शालीमार बाग श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। बाग तक सड़क के रास्ते जाया जा सकता है और डल झील में नावों और शिकारों द्वारा भी। चलो इस बाग की सैर करें। दोस्तों, जो शिकारा शब्द यहाँ आया है वो बोट हाउस को कहा जाता है, यानी कि ऐसी नाव जिनमें घर भी बना होता है और जो कश्मीर की झीलों में देखी जा सकती है। यह सीढ़ीनुमा बाग है। आओ पहली सीढ़ी पर लगे बाग को देखें। यहाँ कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। क्यारियों में कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इस पीले फूल को तो देखो कितना बड़ा है। आड़ू, बादाम, खुबानी और चेरी के पेड़ कैसे सुंदर लग रहे हैं। सेब के इन पेड़ों को भी देखो, अपने फलों के बोझ से झुके हुए ये कितने अच्छे लगते हैं। पेड़ पर सेब ही सेब हैं। पत्तों का तो जैसे कहीं नाम ही नहीं। जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ते जाओगे तुम्हें ऐसी ही सीढ़ियाँ मिलेंगी। प्रत्येक सीढ़ी पर हरी हरी घास का गलीचा, फूलों की क्यारियाँ और फलों से लदे पेड़ दिखाई देंगे। देखो इस बाग के बीचों बीच यह क्या है। यह एक नहर है जो एक एक सीढ़ी पर उतरती हुई नीचे डल झील में जा गिरती है। जब यह एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर उतरती है तो ऐसा लगता है मानो झरना हो। चौथी सीढ़ी पर बने इस तालाब को देखो। इसके बीच ऊंचे चबूतरे पर काले पत्थरों से बना यह छोटा सा भवन है। इसे जहांगीर ने बेगमों के ठहरने के लिए बनवाया था। तालाब में इन फुवारों को देखो। जिस समय ये सारे फुवारे छूटते होंगे कितना सुंदर लगता होगा। चिनार के ये वृक्ष कितने बड़े हैं। कहते हैं इन्हें जहांगीर ने स्वयं लगवाया था। यहाँ भी तरह तरह के फलों के वृक्ष और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ हैं। अब निषाद बाग की सैर करने चलें। निषाद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। सचमुच यह बाग दर्शकों के मन को प्रसन्नता से भर देता है। इसमें संदेह नहीं कि निषाद भारत के सबसे सुंदर बागों में से एक है। इसे शाहजहां की बेगम के पिता आशफ जहां ने लगवाया था। आशफ जहां को यह बाग प्राणों से भी प्यारा था। निषाद भी सीढ़ीनुमा बाग है। बाग के बीचों बीच इस छोटे तालाबों को देखो। ये नहर द्वारा एक दूसरे से मिलते हुए हैं। अरे यहाँ कितने फुहारे हैं। इनमें बाग की शोभा कितनी बढ़ गई है। इस बाग में लगी फूलों की क्यारियों को तो देखो, कैसे रंग बिरंगे और सुंदर फूल हैं यहाँ। ऐसा लगता है मानो फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई हो। लाल पीले फूलों की क्यारियों के बीच इन नीले फूलों की पंक्तियाँ कितनी आकर्षक लगती हैं। यहाँ चारों ओर सुगंध ही सुगंध है। कश्मीर यूं ही सौंदर्य की खान है।
फिर ऐसे बागों ने तो कश्मीर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं।